जंतर मंतर पर भारत के कुश्तीबाजों को इस देश की जनता ने डंलप बिछा करके टेलीविजन चैनलों के लिए टीआरपी की व्यवस्था करते देखा। क्या ये पूरा चीज सिर्फ एक महिला खिलाड़ियों के अधिकार से जुड़ा हुआ था या फिर ये पूरी तरह से राजनीतिक दांवपेच से जुड़ा हुआ खेल था? भारत सरकार की क्या कहीं कोई गलती हो गई? इतने समय क्यों लग गए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस पूरे मामले में एफआईआर हुआ? कई सारे सवाल हैं, लेकिन आखिरी समय में जब इस मंच पे सतपाल मलिक दिखे, पप्पू यादव दिखे, पूरा हुड्डी फुड्डा फैमिली दिखा, बॉलीवुड के खिलंदर दिखे, खेल के कई महारथी भी दिखे, तो सवाल वाजिब है कि क्या सरकार से कहीं भूल हुई या ये पूरा राजनीतिक दांवपेच के नशे में था ये पूरा मामला? मनीष जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, एक बड़ी उलझी हुई पहेली है। ये इसको भी हम सुलझाएंगे और दर्शकों को बिल्कुल इतने तथ्यों के साथ सुलझाएंगे कि उनको कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाएगा। ये है क्या? सरकार का कोई लेना देना इस पूरे विवाद में नहीं है। सरकार का शिकार किया जा रहा है। और मैं पहले ही बता दूं कि ये जो पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन की नौटंकी है, ये टोटल राजनैतिक नौटंकी है, पूर्वाग्रही नौटंकी है, षड्यंत्र साजिश के तहत की गई नौटंकी है। और अभी मैं एक तथ्य ऐसा बताऊंगा कि उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि ये जो बैठे हैं जंतर मंतर पर, ये कितने बेशर्म और कितने बेईमान हैं। और ये इन्हीं के बयानों से मैं बताऊंगा कि ये बेशर्म भी हैं और बेईमान भी हैं। ये पूरे देश को बरगला रहे हैं, ये खैराती लगे हुए हैं। आज वो तिहाड़ी ने बड़ा किया, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे विषय से। कि ये पूरी नौटंकी जो है धरना प्रदर्शन की चल रही है, इसको मैं उसी तरह से तुलना करता हूँ जैसे 2011 में केजरीवाल और वो 8वां फेल ट्रक ड्राइवर अन्ना हजारे की नौटंकी शुरू हुई थी, जिसका क्या परिणाम हुआ, बिल्कुल उसी शैली में की जा रही है। राजनैतिक नौटंकी है, साजिश के तहत की जा रही नौटंकी है, एक षड्यंत्र के तहत की जा रही नौटंकी है। दर्शक समझ लें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ये क्यों कह रहा हूँ अभी बताऊंगा, लेकिन पहले बात और स्पष्ट कर दूं मनीष कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, वो जो यूपी के बाहर के लोग हों या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हों, उनको शायद ना मालूम हो, उनकी छवि दबंग, बाहुबली, माफिया, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल वो घोषित तौर पर ढोल बजा के ब्रजभूषण सिंह की छवि यही है। वो कोई राजनेता नहीं और ना वो भाजपा के नेता हैं। वो आदमी अपने क्षेत्र में उसका प्रभाव है, प्रभुत्व है, और वहां वो चुनाव जीत लेता है। तो वो कभी समाजवादी पार्टी से, भाजपा से शुरुआत की थी, उसके बाद जब तक कांग्रेस की सत्ता रही, यहाँ प्रदेश में सत्ता रही, तो वो आदमी समाजवादी पार्टी के साथ रहा। फिर उसने देखा कि मोदी लहर चल रही है, तो वो भाजपा में आके 2014 से भाजपा का सांसद है। ना तो कोई राजनीतिक विचारधारा है, ना कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता है, और ना ही कोई राजनीतिक सिद्धांत है, ना कोई नियम है। तो ये जो हम लोग आगे कहने जा रहे हैं, उसके लिए पहले स्पष्ट कर दूं कि ब्रजभूषण सिंह कतई कोई बहुत दूध के धुले नहीं है। लेकिन हम लोग इस मुद्दे में जो बात करने जा रहे हैं वो अभी समझाऊंगा। और सबसे मेरा अपना मानना यह है कि मनीष जी की ब्रजभूषण सिंह 2012 से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। ये विवाद, वो आदमी 12 साल अब रह लिया, और ये विवाद आने के बाद ब्रजभूषण सिंह को स्वतः इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह के बिना कुश्ती महासंघ नहीं चलेगा, या महासंघ के बिना कोई ब्रजभूषण सिंह जी नहीं सकते। अकूट संपदा है, भरपूर संपत्ति है, पूरा एक तरह से शिक्षा के ऊपर कब्जा है पूरे अपने जिले में। तो वो सब कुछ मालूम है। यहाँ लखनऊ में राजमहल ऐसा आवास है ब्रजभूषण सिंह का, राजमहल समझिए, छोटा मोटा। तो कोई कमी नहीं है, और काफी मान सम्मान मिल गया था। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के नाते 2 ओलंपिक और एशियाड और कॉमनवेल्थ सब जगह टहल आए थे वो। तो बेहतर ये होता, अपनी भी इज्जत रखते और सरकार को भी इस एम्बेरसमेंट से बचाते, तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, ये मेरा मानना है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह का जो तर्क है उससे मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि ये मनीष जी स्वतः उपजी स्थितियां नहीं है। ये वैसी परिस्थितियां वैसी नहीं कि स्वतः उभर गई या कोई कारण था इसका। ये पूरी तरह से राजनीतिक
और एक षड्यंत्र के तहत ये कारनामा शुरू किया गया। तो पहले तो जरा ये बता दूं कि ये पहलवान सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं कि 7 लड़कियों का 6 लड़कियों को, कभी संख्या बदलती रहती, कभी 6 बताते हैं, कभी 7 बताते हैं, कभी 8 बताते हैं कि उनका यौन शोषण ब्रजभूषण सिंह ने किया और इसलिए ये धरना देने को मजबूर हुए। मनीष जी जरा पहला ट्वीट दिखा दीजिए, वो वहीं से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इन्हीं का बयान बताने जा रहा हूँ इन पहलवानों का। दर्शक जरा इस खबर को बड़े ध्यान से सुने, मनीष जी भी आपको बताएंगे और उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि नौटंकी क्यों है। जी, आपका एक पहला ट्वीट है। हाँ, यही पहले ही वाला मनीष जी, पहले ही वाला। जी। केवल एक बयान ही काफी है पहलवानों के धरना प्रदर्शन की राजनीतिक नौटंकी का सच जानने के लिए। फोगाट ने कहा ब्रिजभूषण सबूत सामने लाने के लिए मजबूर ना करें। विनेश फोगाट ने कहा ब्रिजभूषण सिंह का इस्तीफा लेकर रहेंगे। ये मतलब एजेंडा यही था। ये 19 जनवरी 2023 की अखबार की खबर है। विनेश फोगाट ने कहा कि हमने जो इल्जाम लगाया है हमारे पास उसके सबूत हैं, हमें उन्हें सामने लाने के लिए मजबूर ना करें। देश की बेटियां सामने आकर ये बताने को तैयार है, बस हम इंतजार कर रहे हैं। हमें लीगल तरीके से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अब हम प्रधानमंत्री गृह मंत्री के सामने सच लाने के लिए तैयार हैं। बस मनीष जी बस मनीष जी इतने था। बाकी दर्शक पढ़ लेंगे, इसको पूरी खबर मैंने लगाई है अपने ट्विटर हैंडल पे कि मनीष जी 7 लड़कियों का यौन शोषण, उनकी इज्जत का सवाल, वो सामने आने को तैयार ये भी कह रही है। ये विनेश फोगाट ये भी कह रही है और ये बयान है जनवरी का, जब इन्होंने पहली बार नौटंकी की थी उस समय का ये है। 19 जनवरी 2023 का ये बयान है कि वो हमारे पास सारे सबूत हैं, वो लड़कियां भी सामने आने को तैयार हैं, लेकिन हमें मजबूर ना करें, ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे दें तो हम ये नहीं करेंगे। यानी मनीष जी उन 7 लड़कियों की इज्जत से, उनका जो यौन शोषण हुआ उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। ये ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे पर उन 7 लड़कियों की इज्जत का सौदा कर रहे थे। ये बयान क्या बताता है, जरा गौर करिए कि ये कह रही है अपने, और ये तो मैंने अभी खबर दिखाई क्योंकि हम लोग कॉपीराइट की वजह से दिखा नहीं सकते, दर्शक जाके ढूंढ लेंगे कि आपको यूट्यूब पर या कई जगह पर वो बयान मिल जाएगा जहां ये कह रही है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, सारी लड़कियां भी सामने आने को तैयार हैं, लेकिन हम अगर ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे दें तो हम फिर कुछ नहीं करेंगे। यानी 7 लड़कियों का यौन शोषण हो गया, बलात्कार हो गया उनके साथ, और ब्रजभूषण सिंह ने सब पाप कर डाला, लेकिन ये उसका सौदा करने को ये तैयार है। ये पहलवान जो 7-8 बैठे हैं पूरे देश की लड़कियों का ठेका लेके, ये इस बात को ये धमकी दे रहे हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि देखो हमारे पास सबूत है, लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, लेकिन अगर तुम इस्तीफा दे दो तो हम अपना मुंह बंद रखेंगे। मनीष जी ये कोई देश का पहलवान, कोई देश का खिलाड़ी नहीं करता, ये दलाल करते हैं, ये राजनीतिक दलाल करते हैं, कचहरियों में अदालतों में घूमने वाले दलाल करते हैं। मेरे ख्याल से दर्शक समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था तो मनीष जी कोई भी कीमत, अगर ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे भी देते तो भी नहीं बख्शना चाहिए था। ये जनवरी में जब आए थे, अगर 7 लड़कियों का यौन शोषण ब्रजभूषण सिंह ने किया था तो ये जघन्य पाप था। ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे भी देते तो भी कहते कि तुमने पाप किया है, तुम्हारे इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तुमको न्याय के कटघरे में लाके खड़ा करेंगे, इस पाप की सजा तुमको दिलवाएंगे। तब मानता मैं कि ये खिलाड़ी हैं, ये देश के लिए, उन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो नहीं कर रहे थे, ये कह रहे थे कि 7 लड़कियों का मेरे पास सबूत है, तुमने यौन शोषण किया, लेकिन अगर तुम इस्तीफा दे दो तो हम अपना मुंह बंद रखेंगे। तो इसके लिए ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा बहुत महत्वपूर्ण था। उन 7 लड़कियों की कोई इज्जत नहीं थी, उनकी इज्जत के कोई मायने नहीं थे, उनका ये अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं पहले तो यही संदेश देना चाहता था कि ये नौटंकी है, दरअसल ना वो 7 लड़कियां हैं, ना इनके पास कोई सबूत है। ये एक जुगाड़ खड़ा करके कि डराने धमकाने ब्लैकमेल करने का, कि इस बहाने ब्लैकमेल करके किसी तरह से ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा लो। अब आता हूं मनीष जी एक और कर्म बताने। सर इसने साथ ही नहीं कहा, मैं आज देख रहा था, कहा कि 1 2 नहीं 100 नहीं 1000 लड़कियों का यौन शोषण हुआ। ये तो कमाल है, 1000 लड़कियों का यौन शोषण हुआ, लेकिन ये अपना मुंह बंद मतलब ब्रजभूषण का इस 55-60 साल की उम्र बाद उसके पास कोई काम नहीं था, 24 घंटे ही काम कर रहा था ब्रजभूषण से। हाँ,
और नहीं मनीष जी, और उसके बाद ये है कि ब्रजभूषण सिंह अगर इस्तीफा दे दें तो ये मुंह बंद रखेंगे। उन 1,000 लड़कियों की, यानी अगर कोई आदमी बलात्कार करे और इनकी शर्त मान ले तो ये उस पर चुप रहेंगे। ये इतने ईमानदार नहीं, बेईमानी के बाप हैं ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग हैं। और एक बात मैंने इसीलिए पहले पृष्ठभूमि ब्रजभूषण सिंह की बता दी कि मेरा तो मानना था कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन जो कारण बता रहे उससे मैं सहमत हूँ। और एक बात का जवाब ब्रजभूषण सिंह ने जनवरी में भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, और उसका जवाब इन पहलवानों के पास नहीं है कि मनीष जी ये यौन शोषण हो गया और फलाना हो गया, ढिमाका हो गया और 1,000 लड़कियां आ गई, 2,000 लड़कियां आ गई। ब्रजभूषण सिंह का बहुत साफ सवाल है कि ये एक ही अखाड़े की लड़कियां हैं, एक ही अखाड़े के पहलवान हैं, एक ही प्रदेश से हैं और पूरे कुश्ती भारतीय कुश्ती महासंघ जो है पूरे देश की लड़कियों को लगाता है कैंप। उसका और मनीष जी दर्शकों को बता दूं कि मेरे लखनऊ में बिल्कुल मेरे घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है वो साई का सेंटर, वहीं पे कैंप लगते हैं लखनऊ में। तो ये ब्रजभूषण सिंह का बड़ा जायज सवाल है कि आज तक इन हरियाणा की इन लड़कियों को छोड़कर, इन पहलवानों को छोड़कर पूरे देश से यहाँ लड़कियां आती हैं, किसी ने आज तक आरोप नहीं लगाया। वो मिजोरम और अरुणाचल से लेके और समझिए महाराष्ट्र बंबई तक, पूरब से पश्चिम पूरा, तो वो सैकड़ों लड़कियां आती हैं, हर समय यहाँ कैंप लगा रहता है, तो उनमें से किसी ने आरोप नहीं लगाया। और ये इतना हो गए और आरोप भी लगा के कह रहे हैं कि तुम इस्तीफा दे दो तो हम ये आरोप वापस ले लेंगे, यानी वो काम खत्म। तो ये मैंने कहा था ना कि मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा, तर्कों से। ये पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, एक साजिश के तहत की गई नौटंकी है और हुड्डा परिवार के लिए की गई नौटंकी है। और एक और दर्शकों को बता दूं मनीष जी कि हरियाणा कुश्ती फेडरेशन जो है, वहां के अध्यक्ष, वहां के महामंत्री ने खुलकर कहा है कि ये हुड्डा परिवार द्वारा प्रायोजित वो इस पे कब्जा। और ये जो वो फोगाट बहन है जिनके ऊपर आमिर खान ने पिक्चर बनाई थी, बड़ा पहले उनका महिमा मंडन हुआ था, ये विनेश फोगाट भी उसी परिवार की है, ये एक ही अखाड़े के लोग हैं और ये लोग कुश्ती महासंघ पर कब्जा करना चाहते हैं। ये कोई नहीं, हरियाणा कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कह रहा है, तो ये उनका जवाब नहीं दे रहे। और मैंने इनको नंगा करने के लिए मैंने वो खबर इसीलिए दिखा कि जरा दर्शक समझ लें कि ये सौदा करने को तैयार है कि अगर 1,000, जैसे मनीष जी ने कहा, तो 1,000 कह रहे हैं कि 1,000 लड़कियों को यौन शोषण अगर ब्रजभूषण सिंह ने किया है तो इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, केवल ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे दें ताकि कुश्ती महासंघ पे हुड्डा परिवार कांग्रेसी नेता और ये काबिज हो जाएं। तो ये पहले बिल्कुल, और ये यही बात है कि रंजना सिंह जी कह रही कि सतीश जी नो इट्स नॉट राइट, कांग्रेस ब्रजभूषण को टारगेट करके यूपी और हरियाणा दोनों जगह एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। नहीं तो नो इट्स नॉट राइट क्या, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस वही और दूसरी बात मनीष जी, इन पहलवानों की जरा नैतिकता बताता हूँ। और ये देखिए पप्पू यादव जैसे लोग, ये महबूब शाह भी इशारा कर रहे हैं कि पप्पू यादव जैसे लोग इस मंच पे आ गए बिहार से उठ करके, जो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं है वो दिल्ली क्या करने आया वो जी। नहीं जी, मैं वही अब दूसरा ट्वीट दिखा दीजिए, वो वही 2 ही ट्वीट मैंने किए हैं कि वो इनकी नैतिकता को बिल्कुल गटर में डाल देता है। ये कैसे लोग हैं, ये किस हद तक उतर आए। अभी एक करके था जो सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, ये इसके नीचे वाला। हाँ मनीष जी जी देखिए पूरा चरित्र दिख रहा है। नौजवान नेता की हत्या में उम्र कैद की सजा पाए सजायाफ्ता पप्पू यादव देश के प्रधानमंत्री मोदी खिलाफ जहर उगलो अभियान चलाकर पाकिस्तान की आंख का तारा बने सत्यपाल मलिक, कांग्रेसी नेता उदित राज, भूपेंद्र हुड्डा ने को पहलवानों ने खुद को तथाकथित न्याय दिलाने का ठेका सौंप दिया। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ये 200 किलो का सतपाल मलिक भी है और ये 250 किलो का पप्पू यादव भी है। तो ये वेट जो है हैवी वेट, इस रूप में इन लोगों ने तैयारी की है जी। वो उदित राज वो रात दिन गाली बका करता है। तो इन लोगों को गेस्ट बना के ये अपने धरने में फोटो खिंचा रहे हैं ये, और इनको न्याय चाहिए। जो एक नौजवान नेता, मतलब वो देखिए वो वामपंथी था, लेकिन अजीत सरकार एक चर्चित नेता था, नौजवान नेता था, उसकी सरेआम दिन दहाड़े सड़क पर हत्या की गई थी और सीबीआई अदालत ने इसको उम्र कैद की सजा दी है पप्पू यादव को। इन पहलवानों को शर्म नहीं आई कि वो आदमी वहां बैठ के अच्छा मनीष जी सबसे खास बात
कि इन्होंने पप्पू यादव को बैठाला दामाद बना के, और वहां उस धरने पे बैठ के योगी आदित्यनाथ तो गाली बक रहा है, जिनका कोई लेना देना नहीं इसमें, ना कुश्ती फेडरेशन से कोई लेना देना, ना इन पहलवानों से कोई लेना देना। वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जहर उगल रहा, और वो जो बगल में बैठी थी साक्षी मलिक, वो यही करके हंस रही है। तो इन पहलवानों को इनका राजनीतिक एजेंडा, कांग्रेस का झंडा, और इनके धरना प्रदर्शन में राजनीतिक एजेंडा वो चल रहा था। तो वो एक नौजवान छात्र नेता की हत्या सरेआम दिन दहाड़े सड़क पर करने वाले और उम्र कैद की सजा पाया, सजा याफ्ता पप्पू यादव, वो इन पहलवानों की आंख का तारा बना हुआ है। वो सतपाल मलिक जो पाकिस्तान में इस समय पाकिस्तान के हीरो हो गया है, महानायक हो गया है, लगातार वो देश के खिलाफ जहर उगल रहा है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो उस सतपाल मलिक को ये अपना राजनीतिक बाप बना के पहलवान बैठा ले हुए हैं। हुड्डा परिवार कांग्रेसी नेता है, और वो उसके साथ वो उदित राज जो दिन भर गाली बकता है प्रधानमंत्री को, और दिन भर गाली खाता है पूरे देश के ट्विटर हैंडल वालों से। वो सिवाय उसको गाली बकने कोई काम नहीं किया करता आदमी, जो भी जरा ढंग आदमी है उसको जमकर कोसता है। वो उदित राज और भूपेंद्र हुड्डा, वो इनको न्याय दिलाने का ठेका इन्होंने उनको सौंप रखा है। यह कांग्रेस के प्रायोजित एक पूरा धंधा है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं सारे तथ्य आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब आते हैं मनीष जी, और एक और बात कि मनीष जी जब इन्होंने जनवरी में नौटंकी शुरू की थी, तो सरकार ने कमेटी बना दी थी, और उसमें मेरी कॉम को उसका अध्यक्ष बनाया था, उस जांच कमेटी का। और ये जितने पहलवान ये बैठे हैं धरने पे, ये इनमें से कोई मेरी कॉम के पैर की धूल नहीं है। उपलब्धियों के नाम पे बात करिए, देश का झंडा ऊंचा कर नाम करिए, या देश का मान सम्मान बढ़ाने की कसौटी अगर कर दी जाए, तो ये सारे पहलवानों को सारी इनकी उपलब्धियां मिला के अगर जोड़ ली जाए, तो भी ये मेरी कॉम के पैर की धूल नहीं है। उस कमेटी में मेरी कॉम चेयरमैन थी योगेश्वर दत्त, वो भी ओलंपिक पदक विजेता है। योगेश्वर दत्त हरियाणा का ही है। वो उस कमेटी में, तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन की बड़ी नामी खिलाड़ी, यानी 5 उन्होंने इस तरह के नाम उस कमेटी में रखे थे। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसका मतलब मनीष जी, उसके बाद मैरी कॉम ने कुछ इन पहलवानों के लिए एक शब्द नहीं बोला है। तो एक तरह से गवर्नमेंट इनकी इज्जत बचा रही है कि इसका मतलब जांच कमेटी को कहीं कुछ नहीं मिला।